ओके, थैंक यू सो मच सर मुझे चांस देने के लिए एंड मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय टीमर्स, माय मैनेजमेंट। सर मैं थोड़ा सा अपने बारे में शॉर्टली इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ बिकॉज मेरा नाम अफरोज है। करंटली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ एंड सर मैं अभी राइट नाउ एक ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, ऑनलाइन बिजनेस अंदर एसोसिएट हूँ। तो उसके अंदर सर मेरा प्रॉब्लम्स क्या आ रहा लाइक डेट की थोड़ा लीड्स की प्रॉब्लम्स आ रही है एंड पर्सन रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, सेशन वगैरह देख के वेबिनार देख के मतलब थोड़ा सा इग्नोर करते हैं सर। तो ऐसा क्या रीजन होता है या मेरे में कमी है? सिस्टम में तो कमी नहीं है क्योंकि इतने सारे लोग जब ग्रो कर रहे हैं इसी ऑनलाइन सिस्टम से तो कहीं ना कहीं सिस्टम सही है, राइट। और कोई मना करता तो या तो मेरे को मना कर रहा है या खुद को मना कर रहा है। तो मुझे जहां तक लगता है कि सर मेरे अंदर कुछ लाइक कॉन्फिडेंस की कमी है या कम्युनिकेशन स्किल की, सर इसको हम इम्प्रूव कैसे करें? राइट, ठीक है। जी बिल्कुल। अफरोज जी सबसे पहले तो ये बताएं बिहार में कहाँ से हैं? सर बिहार में पटना से। पटना से ही हैं, ओके ठीक है। और अभी कहाँ रह रहे हैं बताया आपने? अभी सर मैं करंटली पंजाब में रहता हूँ सर, पंजाब में। ओके ठीक है। शायद आपके पीछे बैकग्राउंड है जिसकी वजह से आप अनम्यूट नहीं रह पा रहे हैं, तो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हट जाइए वहाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट वेट ए सेकंड। सॉरी सर, अभी आपको तो मेरी बैकग्राउंड शोर नहीं आ रही है ना सर? नहीं बिल्कुल क्लियर है सर अभी आपके साइड से। ओके जी तो बिल्कुल, आप बिहार के पटना से ही हैं और पंजाब में रह रहे हैं और ऑनलाइन बिजनेस आपने बताया, तो किस तरह का बिजनेस है आपका? सर ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है लाइक दैट कि फॉरएवर आपने नाम सुना होगा ना? बिल्कुल सुना हूं सर। जी बिल्कुल सर, मैं उसी में एसोसिएट भी कनेक्टेड वर्क कर रहा हूँ। ओके ग्रेट। कितने दिनों से हैं इसमें आप? अराउंड मुझे 1 ईयर हो चुका है सर। ठीक है 1 ईयर हो गए। और अभी 1 ईयर में एक्चुअल क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इसमें आप? अफरोज जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी अफरोज जी बोल रहे हैं। जी सर बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आपकी वॉइस मुझे प्रॉपर क्लियर नहीं आ रही है। जी मैं ये बोल रहा हूँ अफरोज जी कि अभी आपको क्या क्या चैलेंजेस मेन रूप से आ रहे हैं? जैसे आपने एक लीड बताया था कि लीड नहीं आ रहे हैं, पहला। दूसरा है कि अगर वो सारा चीज़ जानने के बाद वो इग्नोर करते हैं और आपको रिप्लाई कम देते हैं, है ना? सुन पा रहे हैं? सर मुझे थोड़ा सा यहाँ से जस्ट वेट, मुझे साइलेंट प्लेस में जाना दीजिए सर, मुझे थोड़ा सा वॉइस बैकग्राउंड शोर आ रहा है तो थोड़ा सा मुझे जस्ट वेट ए सेकंड। ओके ओके बिकॉज मैं अभी ना फिलहाल हॉस्टल में रहता हूँ, तो हॉस्टल में आपको पता ही है बच्चे थोड़ा सा शोर वगैरह करते हैं, इसके लिए काफी लोग हो जाते हैं ना वहाँ पे। सर राइट नाउ अभी आपको मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर आ रही होगी, है ना सर? जी बिल्कुल अभी ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। जी तो हाँ सर मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है एक चीज मैं आपको बताता हूँ। ऐसे तो पहले चीज की लीड्स की प्रॉब्लम आती है, डायरेक्ट सेलिंग या कोई भी ऑनलाइन जो वर्क करता है, तो मेन हमारा मार्केट क्या बिजनेस क्या है? लोगों का बिजनेस है, राइट। एंड ज्यादा से ज्यादा अगर लोग हमारे पास होंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा सेल निकाल पाएंगे, बिल्कुल अंदर हम ग्रो कर पाएंगे, राइट। तो अब क्या होता है कि सर थोड़ा सा लीड्स की प्रॉब्लम सारी सिंपल चीज है कि सर सोशल मीडिया के थ्रू जो लीड्स मिल रहे हैं ना, दुकान है जो शॉप है वो क्या है? सोशल मीडिया है। एंड हमारे पास अभी उतनी सर नेम से भी नहीं है, उतनी हमारी ब्रांड बिल्डिंग भी नहीं है कि कोई मेरा लाइक प्रोफाइल देख के विजिट करे एंड वहां से हमें अप्रोच करे डायरेक्ट। तो कहीं ना कहीं हमें लीड्स को क्या करना पड़ता है? परचेज करना पड़ता है। बट अभी मार्केट की प्रॉब्लम अगर मैं जहां तक 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ सर, लोग राइट लीड्स नहीं देते, मतलब एक जेन्युइन लीड्स नहीं देते हैं, यूजुअल लीड्स देते हैं। एक ही लीड्स को, एक ही नंबर को 10 लोगों को शेयर करते हैं। अब होता क्या कि वहां से सर हमें रिजल्ट नहीं आ पाता है, राइट। तो वो तो चीज होता है। तो सर अब मैं राइट मतलब कि ऑडियंस या जेन सर अगर परसेंट आते
आते भी हैं, हमारे वर्कशॉप हमारे प्रेजेंटेशन सुनते भी हैं, बट उसके बाद आफ्टर रिप्लाई नहीं करते, देख कर सीन करके छोड़ देते हैं, इग्नोर करते। तो ऐसा क्या रीजन है सर? या तो मेरी में रीजन है, सिस्टम में तो मैं दोस्त नहीं दे सकता, क्योंकि सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है सर। कोई भी कंपनी गलत नहीं होती है, लोगों का जो वर्क करने का जो वे होता है सर वो गलत होता है। ठीक है, तो जहां तक सर कि मैं अपना लाइक खुद का प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाता, तो इसी का मुझे आंसर चाहिए सर। ठीक है। पहली चीज़ तो है कि आपका लीड का जो बात किया आपने, तो लीड में एक्चुअल होता है ऐसा, ठीक है। अगर आप कहीं से लीड परचेज कर रहे हैं तो आपको ये नहीं बताया जाएगा कि लीड हमने कितना जगह डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो इसका तो सॉल्यूशन सिंपल एक ही है अफरोज जी, की आपको खुद से ये लीड जनरेशन करना होगा, ठीक है। आपसे कुछ लीड का जो सिस्टम है, देखिए क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि ये बिलीव वाली बात है। दूसरी चीज़, आप पैसा लगा रहे हैं लीड पे कहीं ना कहीं से, तो अगर 2 जगह 3 जगह ये लीड आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया और वही आपको भी दे दिया गया, तो बहुत जगह से कनेक्टेड होते हैं कस्टमर। और इस स्थिति में क्या होता है, जहाँ पे वो पहली बार अच्छे से कनेक्ट हो गए हैं, दोबारा आप दूसरे जगह वो कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका सरल उपाय यही है कि आपको खुद से लीड जनरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। यानी डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज आपको खुद से एब्जॉर्व करना पड़ेगा, जिस माध्यम से आप करिए, पहला चीज़ है। दूसरा क्या होता है कि अगर आप देखें कि ये जो रिप्लाई ना देना, मतलब उस प्लेटफॉर्म पे आना, वेबिनार अटेंड करना, देन रिप्लाई ना देना, तो उसमें बहुत कैटेगरी के लोग होते हैं। बहुत कैटेगरी का मतलब होता क्या है कि ये सोशल मीडिया ऐसा चीज़ है ना कि वो सोशल मीडिया पर हर तरह के हर चीज़ आते रहता है, लोग को समझ नहीं आता, वो क्लिक कर देते हैं, इंक्वायरी में चला आता है उनका डिटेल। तो कुछ लोग ऐसे निकल के चले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्लेटफॉर्म को जब देखते हैं ना, तो उनको क्या क्या दिमाग में चलता होगा तो वही बता सकते हैं। खास करके अगर मैं MLM इसकी बात करूं, MLM की, तो MLM के जो प्रेजेंटेशन होता है ना, देन प्रेजेंटेशन के समय ही बहुत लोग निकलना शुरू कर देते हैं। ऐसा मैंने फेस किया है। जैसे प्रेजेंटेशन आपका चल रहा है, उसी बीच में जैसे ही आप वो जेन्युइनोलॉजी दिखाते हैं, जब आप जेन्युइनोलॉजी दिखाते होंगे कि किस तरीके से आपका आगे का ग्रो करेगा, हैंड्स कैसे इनकम होगी, तो वहीं पे से लोग निकलना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग में कुछ निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, ये वाला सिस्टम है, ये वाला सिस्टम ऐसा है, तो ये चीज़ें आती है। अब रही बात इसको रोकना कैसे है, रोकने के लिए आपको समझना पड़ेगा, साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। जब आप इनवाइट कर रहे हैं ना कस्टमर को, जब आप अपने वेबिनार के लिए इनवाइट कर रहे हैं, वहीं पे आपको फिल्टर समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में इनका नीड क्या है। क्या ये टाइम पास करने के लिए आए थे या फिर एक्चुअल में इनको ज़रूरत है उन चीज़ों का, ठीक है। यहीं पे आपका फिल्टर हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि वो चीज़ों को कितने अच्छे से गंभीरता से समझ रहे हैं। मान लिया आपके साथ 5 मिनट का कॉल गया, ठीक है, आपके साथ अगर 5 मिनट का कॉल गया सामने वाले का, वो उनका बात करने का टाइमिंग क्या था और आपके बात करने का टाइमिंग क्या रहा। आप ज़्यादा बात किए या उन्होंने ज़्यादा बात किया, इस पे भी निर्भर करता है। ये कम्युनिकेशन पे आपको लेके जाता है। कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे ज़रूरी होता है। जो पहली आपकी प्रॉब्लम थी लीड की, तो वो सेल्फ डिजिटल मार्केटिंग समझना पड़ेगा आपको। देन यहाँ पे जो लोग रिप्लाई नहीं देते हैं, तो उनको पहले ही पकड़ना पड़ेगा, पहले ही समझना होगा उनकी बातों से कि एक्चुअल में चाहते क्या है, ठीक है। तो ये दूसरा सेक्शन हो गया। आपको जो कम्युनिकेशन गैपिंग है, यहाँ पे कम्युनिकेशन को ठीक करना होगा, ठीक है, ताकि कस्टमर को अच्छे तरीके से समझ पाएँ और समझ करके उनको अपने जो भी प्रोफाइल है, जो भी प्रेजेंटेशन है, वहाँ तक आप ले जा सकें, ठीक है। अब इसके बाद होता है फॉलोअप का। तो फॉलोअप में भी बहुत ऐसा केस देखा गया है कि आपका नंबर जब तक वो उन्हें सेव नहीं करके रखा, यानी अच्छे से अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं बनी है पहली कॉल में, तो मुश्किल है कि वो आपको फॉलोअप में रिप्लाई दे पाए आफ्टर वेबिनार, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, यानी फॉलोअप में भी आपको समझना पड़ेगा कि फॉलोअप करने के लिए पहली कॉल में किस तरह की कनेक्टिविटी हुई है। सबसे बड़ा फैक्टर यहीं पे होता है। तीसरा एक जो मैं आपका, तो ऐसे अभी प्रोग्राम ऐसा देखा नहीं कि मैं बता सकता हूँ, बट वेबिनार प्रेजेंट करने का भी कुछ ना कुछ तरीका होता है। हो सकता है कि वहाँ भी हो सकता है बदलाव करने की ज़रूरत पड़े आपको। तो ये 3 पॉइंटर्स। नहीं सर, मैं अगर आपको वेबिनार प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूँ, तो सर उसी वेबिनार प्रेजेंटेशन से आज हजारों ऐसे स्टूडेंट है जो अपने लेवल अप कर रहे हैं, बहुत अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सर सिस्टम में कमी नहीं है। अगर सिस्टम में कमी होती तो इतना लोग ग्रो कैसे करते, राइट। तो मैं सिस्टम को दोष देने से पहले मैं खुद के अंदर अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करता हूँ कि मेरे में कहाँ कमी है,
तो मैं खुद को उस वीकनेस, अपने वीकनेस को एनालाइज करता हूँ, फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। और जहां तक मैं बड़े बड़े लीडर से सीखता हूँ, या लाइक यूट्यूब तो आजकल बड़े पड़े बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है, तो उससे मैं करता हूँ। लेकिन अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि पर्सन्स बात बहुत अच्छी कर लेते हैं, जो चीज बताया और उसको रिप्लाई भी करते हैं, राइट। अब रही बात सर की नीड आइडेंटिफिकेशन, तो नीड आइडेंटिफिकेशन एक इनविटेशन सिंपल चीज है कि सर हम जब इनवाइट करते हैं पर्सन को, तो सिर्फ और सिर्फ वो इनविटेशन होता है, ना कि प्रेजेंटेशन। हमें सिर्फ वहाँ पे बंदे को इनवाइट करना है, तो हम उसकी नीड्स तो आइडेंटिफाई वहाँ पे नहीं कर पा सकते ना। हाँ, सिंपल से हम क्वेश्चन करते हैं बंदे से कि सर आपका एक्चुअल में फॉर्म अप्लाई करने का क्या पर्पस था, नीड क्या था, आपने किस लिए फॉर्म अप्लाई किया है। बंदे बोलते हैं मोस्टली कि सर लाइक स्टूडेंट आते तो मनी प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल फ्रीडम या सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना या पॉकेट मनी, जो भी है वही बोलते हैं। ओके, फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आप मेरे काम के बारे में कुछ जानते हैं, नॉलेज एक्सपीरियंस है आपका? तो बोलते हैं नो सर मैं फ्रेशर हूँ। तो मैं उनको एक चीज बोलता हूँ कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपको भी पता है कि आजकल डेट में कोई भी काम करना हो पहले चीजों को अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है आपको, राइट। तो बोलता है हाँ जी सर। तो क्या सीखने के लिए आप रेडी हो, एक्साइटेड हो? पर्सन बोलता है यस एक्साइटेड हूँ। फिर मैं वहां पे थोड़ा सा हाइपर एनर्जेंसी करता हूँ अपने जो वेबिनार होते हैं वर्कशॉप की। फिर बंदे से मैं बोलता हूँ कि सर आप मेरा नंबर सेव कर लिया फिरोज सर के नाम से, एंड नेम स्टेट नेम आप लिख के मुझे व्हाट्सएप पे ड्रॉप करें, बिकॉज फिर इजीली आगे मैं कन्वर्सेशन करने में इजी होगा, जिससे मुझे ये कंफर्म होगा कि आप ही हो मेरे वेबिनार के लिए, मतलब आपने फॉर्म अप्लाई किया था। क्योंकि आपकी तरह हजारों लोग मेरे पास फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो नेम स्टेट नेम मुझे ड्रॉप कर दो। तो बंदा करते हैं, फिर मैं उसको बोलता है कि भाई आपकी सीट रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, तो नेम स्टेट नेम सेंड कर दो, बंदे कर देते हैं, राइट। तो मैं वेबिनार का लिंक भी सेंड करता हूँ, प्रॉपर वे से वेबिनार भी अटेंड करते हैं, बट आफ्टर वेबिनार कॉल का या मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं। तो आफ्टर वेबिनार ऐसा क्या एक्टिविटीज का, ऐसा क्या वॉइस नोट छोड़े कि पर्सन वॉइस नोट सुनने के बाद लाइक कॉल या मैसेज डेफिनेटली करे। कुछ ऐसा होता है ना, क्यूरियोसिटी, हर बिजनेस के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, कुछ सस्पेंस, राइट। तो मैं कुछ ऐसा की वर्डिंग सुनना चाहता हूँ। बाकी अगर मेरे अंदर थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर रही बात, तो सर वो तो मैंने ज्यादातर लीडर से मैं सुना हूँ, तो एक ही आंसर आया कि सर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिल्कुल, प्रैक्टिस देन मैन परफेक्ट, राइट। तो जितना ज्यादा हम इन्विटेशन करेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएगी, राइट। ऐसा तो कोई दवा है नहीं कि मैं खा लूं, मेडिसिन ले लूं और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाए, वो तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, और फील्ड में उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। तो ये चीजें रही। तो अब रही बात कि सर कि आपने जो बोला कि ऐसा ऐसा होता है, तो सर यही था, जैसे मैंने आपको जेन्युइन तरीके से मैं आपको बताया, जैसे मैं करता हूँ। लीड्स की प्रॉब्लम है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि सर लीड्स एक्चुअल में मैं क्या करूँ कि जिससे मुझे लीड्स जनरेट हो, तो उसका भी मुझे थोड़ा सा प्रॉपर वे में मुझे सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, लीड जनरेशन में आपका तीन जो है ना, तीन प्लेटफॉर्म ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तीन सर, मैं यहाँ कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ। अच्छा जी, विकास जी बताइए। फ्री सर, जब ये प्रॉब्लम बता रहे हैं ना कि इनको कस्टमर को लिंक वगैरह भेज देते हैं, बट इनके कस्टमर या तो लिंक भेजाने के बाद अटेंडेंस नहीं करते हैं या फिर कॉल नहीं उठाते हैं, है ना। तो मैं एक ही सवाल करना चाहता हूँ फिरोज सर से कि मैंने आपसे कनेक्ट किया और साथ ही साथ आप हमारे लिंक भी देखे और आप हमारे गूगल मीट पे भी आए, तो आप मुझे ये बताइए फिरोज सर कि आप हमारे अंदर ऐसा क्या देखे जिसके कारण आप हमारे गूगल मीट में और अच्छे से एक कन्वर्सेशन हो रही, एक बातचीत हो रही है हम दोनों के बीच और हमारे प्रिंस सर के बीच। यही वैल्यू क्रिएट करना पड़ता है फिरोज सर। आप जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से मैंने बहुत चीज सीखा हूँ सर आपसे। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, राइट। जब फर्स्ट टाइम जब सर आपका कॉल आया था तो मैं उस टाइम पे बिजी था, फर्स्ट मैंने कॉल अटेंड नहीं किया। सेकेंड जब आपका कॉल आया तो सर फिर मैं उस टाइम पे एंड मोमेंट में मैंने आपका कॉल पिक किया, राइट। एंड रही बात सर आईबीसी बड़ा बिजनेस का, तो इसके बारे में पहले से जानता भी हूँ, है ना। बहुत सारे चैनल पार्टनर्स में मिल चुका हूँ, लाइव कन्वर्सेशन भी हुआ था मुझे, बट सम रीजंस मनी प्रॉब्लम्स में आईबीसी ज्वाइन नहीं कर पाई, इसलिए मैं कोई दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लाइक अभी वर्क कर रहा हूँ, राइट। तो जहां तक मुझे लगा कि प्लेटफॉर्म बिल्कुल जेन्युइन है, एंड यहाँ के जितने भी सारे लोग वर्क करते हैं ना वो प्रॉब्लम सोल्विंग होते हैं, प्रॉब्लम को सोल्व आउट करते हैं, इसलिए मैंने आपसे कॉल करा। आपका जो बात करने का जो सर वे था ना, लाइक एक कॉल पे एक जो बॉन्डिंग होते हैं, लगता है कि यार दूर का कोई मेरा रिलेशन है, ऐसे आपने बातें किया, राइट। फिर जब मैंने बताया बिहार से मैं हूँ और आपने भी बिहार से, तो वहां पे एक कहते हैं ना सिमिलैरिटीज हम अपने कस्टमर के अंदर ढूंढते हैं। अगर हमारा कस्टमर जैसे कि बिजनेस स्टूडेंट है और मैं बोले मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो कहता है ना कि जैसे कि एक लाइक रेट में अगर अपने स्टेट का कोई बंदा मिल जाए, है ना, जहाँ पे एक अलग स्टेट में अलग कंट्री में अगर कोई अपनी कंट्री का बंदा मिले तो कितनी खुशी होती है, जैसे कि कोई हमारा फेस्टिवल आ गया, राइट। तो मुझे इतना खुशी हुई कि सर आप भी बिहार से हो और वो भी आईबीसी कर रहे हो, राइट। तो मुझे खुशी, यहाँ पे बॉन्डिंग अच्छा बनी। और आपने मुझे एक चीज बोला अफरोज जी, थोड़ा सा अपने रिस्पेक्ट लेके नाम बोला, राइट। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल मोस्टली मैं यूथ को देखता हूँ एंड साइकोलॉजिकल भी है सर,
ह्यूमन साइकोलॉजी की, अगर किसी भी इंसान को अगर आप नाम लेके बोलते हैं ना रिस्पेक्ट करके, तो वहाँ पे एक रिलेशन मतलब बिल्ड होती है। और ये चीज मुझे आपसे सीखने को मिली, इसलिए सर मैंने आपका वो भी देखा प्रॉपर। आपने जो बोला कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर आपसे लाइव चैट करेंगे, आंसर देंगे, तो जब आपने वो मुझे लिंक सेंड किया तो फिर मैं वहाँ पे देख लिया कि एक एआई थ्रू है, जहाँ पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा इतने बड़े भाई एक बिजनेसमैन है और एक सीईओ है आईबीसी का, लाइक अगर फाउंडर है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि हर बंदे का क्वेश्चन का आंसर दे। बट जब एआई जो चैट था ना, तो वहीं पे मैं देख लिया कि एआई चैट है। बट आपने मुझे इतना अच्छे से बताया ना सर, इतना अच्छे से गाइड किया कि मैं आपका जो भी आपने एक्टिविटीज करने को बोला मैंने किया प्रॉपर। और मैंने वो इसलिए किया क्योंकि आपके साथ मेरा बॉन्डिंग कॉल पे बहुत अच्छी बन गई, राइट। तो फिर ये कॉल पे बॉन्डिंग बनाए कैसे, थोड़ा सा इसका भी मुझे ट्रिक्स दे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिला आपसे। एग्जैक्टली क्या होता है ना, देखिए फिरोज सर, यही बॉन्डिंग क्रिएट करना पड़ता है, ठीक। तो ये चीज के लिए क्या होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और ये प्रैक्टिस 1 से 2 दिन में नहीं आती है, ऐसा माहौल में रहना पड़ता है। जैसे कि हम लोग की एक माहौल होती है फिरोज सर, है ना, एक बड़ा बिजनेस ऐसे माहौल देती है। एग्जैक्टली इसी चीज का असर हम लोग पे है, और हमारे गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा के हम लोग की इफेक्टिवनेस है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो फिरोज सर, आप सारे क्वेश्चन के आंसर अपने होगी, बट जी बिल्कुल, डाउट हो तो हमारे बिंदर से जी बिल्कुल। अभी कुछ बता रहे थे सर हमारे तीन सर। जी सर बताएं। ओके, थैंक यू। हाँ, मैं बोल रहा था अफरोज जी, आपने पूछा कि ऐसा क्या किया जाए आफ्टर वेबिनार, राइट। आफ्टर वेबिनार आपने एक अच्छा चीज़ बताया, और मैं भी वही बताने वाला था। कैसे आप वॉइस नोट छोड़ सकते हैं, राइट। वॉइस नोट छोड़ सकते हैं। वॉइस नोट छोड़ने का तरीका सीखना पड़ेगा कि वो कैसे किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है जो वॉइस नोट में। सेकंड थिंग, आप चाहें तो छोटा छोटा वीडियोज़, माइक्रो वीडियो बोलते हैं उसको, ठीक है, माइक्रो वीडियो बना के शेयर कर सकते हैं। अब रही कि माइक्रो वीडियोज बनाने में क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके के कॉलिंग होने चाहिए, वहाँ पे क्या आप पॉइंटर्स दे रहे हैं, ये सीखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। लेकिन ये ऑप्शंस बहुत अच्छा है कि आप वॉइस नोट दे सकते हैं गुड मॉर्निंग का, या फिर जिस टाइम पे आप जिस तरीके से कनेक्ट किए हैं सामने वाले को, उनकी प्रोफाइलिंग के हिसाब से आप उनको वॉइस नोट दे सकते हैं। जस्ट एक छोटे छोटे वीडियोज के रूप में अपना वीडियो बना के लोगों को शेयर कर सकते हैं। होता क्या है कि आप एज ए कंपनी का वीडियो शेयर कर रहे हैं तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब आपकी वीडियो देखते हैं ना, आपका वॉइस से का वीडियो देखते हैं ना, तो उनको एक बिलीव जनरेट होता है, ठीक है। तो आप ये वाला भी उपयोग कर सकते हैं आफ्टर वेबिनार। तो ये 2-3 चीज़ें जो आपका था ना, सबसे पहला लीड वाला प्रॉब्लम, तो ये लीड के लिए आपको सेल्फ स्टडी करना होगा कि लीड खुद से कैसे हम जनरेट करें, यानी पूरा डिजिटल मार्केटिंग का फंडा समझना पड़ेगा कि कौन सा साइट पे, कौन सा सोशल मीडिया पे जा करके हम किस तरीके से अपने टारगेट को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास जो भी लीड आए वो फ्रेश लीड आए, कोई एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो, कहीं दूसरा जगह वो कनेक्ट ना हो। पहला सॉल्यूशन ये है। दूसरा है कि जो आपने बताया कि रिप्लाई वाला, तो रिप्लाई वाले में ये सिस्टम आप उपयोग कर लीजिए वॉइस नोट का, देन वो माइक्रो वीडियो उपयोग करिए, छोटे छोटे वीडियोज उपयोग करिए। तो ये 2 तरीके से आई होप, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स निकल के आएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं अफरोज जी, क्या है ना कि जब ऑनलाइन साइट पे आप लीड पे काम कर रहे हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के लीड पे, तो फिजिकल के हिसाब से, यानी अगर आप मार्केट में 10 लोगों से मिल के बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका परसेंटेज जो होता है ना क्लोजिंग होने का ज़्यादा होता है। एवरेज अगर देखो तो 10 में से कम 3 से 4% का चांस होता है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल जब आप डिजिटल मार्केटिंग पे जाते हैं तो वही है कि आपका 100 में से 1 से 2% का कन्वर्जन का चांस रहता है। डिपेंड करता है जे बिजनेस पे भी, ऐसा नहीं कि हर बिजनेस में सेम होगा, वहाँ पे वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कहीं 50,000 किसी को लगाना, तो हर कोई तो तुरंत नहीं लगाएगा, हो सकता है कि 500 रुपया ही लगाना है, बट प्लेटफॉर्म नहीं समझ पा रहा था, तो 500 रुपया लगा लेगा, लेकिन कब, जब वो प्लेटफॉर्म को अच्छे से समझ जाएगा। तो यहाँ पे कन्वर्जन का चांस थोड़ा कम था। हेलो, अच्छा, मोहर जी भी एक ज्वाइन किया हमारे साथ में। मोहर जी, आप कैमरे पे आ सकते हैं? जी सर, हमारे ही कस्टमर है मोहर जी। अच्छा मोहर जी, ठीक है, मैं इनसे बात कर लूँगा पहले। मोहर जी, आप कैमरे पे आ जाएंगे एक बार? सुन नहीं पा रहे हैं क्या वो मुझे? मोहर
और जी अपने आप को वीडियो कॉल पे लगा दीजिए, बिकॉज वहाँ दिख रहा होगा आपको, उस पर एक क्लिक कीजिए। अफरोज जी हैं लाइन पे? नहीं, उनका लगता है कोई कॉल आ जी गया। सॉरी सर, मेरे हाँ, आ गया। कॉल आ गया था आ इसलिए गया। डिस्कनेक्ट हो गया था यार। चलिए कोई बात नहीं, बता दें। अफरोज सर, प्रिंस सर ने जो आपको सारा कुछ बताया वो सारा कुछ क्लियर है? या बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। कोई और एडिशनल डाउट जो थोड़ा बहुत भी आपके माइंड में रह गया है, ताकि मैं कोशिश करूं कि उसको और क्लियरिटी दे सकूं? या बिल्कुल। एंड पहले तो थैंक यू सो मच अगेंस्ट आईबीसी माय ऑल टीम एंड प्रिंस, बिकॉज सर आप सबने बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्ड दिया एंड मेरी प्रॉब्लम्स को आपने सोल्व आउट किए सर, राइट। मेरा सर एक और क्वेश्चन है अभी फिलहाल, राइट, कि मैं थोड़ा सा कभी फिलहाल जो मेरे अंदर वीकनेस है वो तो मैं देख लिया कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो डेफिनेटली इस चीज को मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, राइट। एंड जहां तक रही बात लीड जनरेशन की, तो लीड जनरेशन मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा तो उन सभी के एक ही आंसर आया कि सर आपको खुद को सामने आना पड़ेगा। जैसे हमारे विकास सर ने बताया कि सर अगर आप अभी शॉर्ट क्लिप बनाकर आप डालते हैं ना तो लोग आपको देखेंगे, और जब देखेंगे ना लोग तो फिर कल लोग पूछेंगे भाई कर रहे क्या, आप क्या कर रहे हो, तो वहां से भी आपकी लीड बहुत अच्छी आएंगे और वो जेन्युइन लीड्स आएगी क्योंकि वो बंदे आपको देख के आ रहे ना कि किसी और को। तो जहां तक कोशिश हुआ कि मैं वीडियोस तो बना लूंगा एंड ऐसी बात नहीं सर, कॉन्फिडेंस इतना भी लो नहीं है, मैं वीडियोस बना सकता हूँ, कंटेंट की कमी नहीं है क्योंकि आज बहुत सारे लोगों से डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखता हूँ। तो मैं आपसे भी 2-3 पॉइंट में इसमें से अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो निकाल कर मैं वीडियोस बना सकता हूँ। 30 सेकंड 60 सेकंड का 1 मिनट का वीडियोस बना सकता हूँ। बट रही बात सर मुझे एडिटिंग करने नहीं आती है, राइट, एडिट करने नहीं आता मुझे एक प्रोफेशनल वे से, है ना। सेकेंड चीज होता है कि सर थोड़ा सा टाइम की बहुत ज्यादा मतलब बाउंडेशन है, टाइम का लिमिटेड सी टाइम है, आप खुद लर्न करना है, टीम्स को सिखाना है ना, और भी सारी एक्टिविटीज है अपना थोड़ा सा, तो इसलिए टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो अब थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आप लोग कैसे करते हैं सर, ये भी मुझे सिखा दे, राइट। एंड अब रही बात की सर मैं इस बिजनेस के अंदर मैं एक रिक्रूटर होता है ना कि सर रिक्रूटर मास्टर बनना है मुझे, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे रिक्रूट कर सके, एक रिलेशन बिल्ड कैसे कर सके कस्टमर के साथ, और ये चीज कहीं ना कहीं सर आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि हम कस्टमर के साथ रिलेशन कैसे बिल्ड कर सके, ऑनलाइन कैसे रिलेशन बिल्ड कर सके। देखिए सबसे पहले तो आपने जो बोला ना अफरोज जी कि मैं कंटेंट कर लूंगा, शॉर्ट वीडियो बना लूंगा, बट एडिटिंग नहीं आती। मैं बताता हूँ ना, पिछले 1 साल से मैं भी बड़ा बिजनेस में हूँ और आज विवेक सर का मतलब जो भी है विवेक सर से सीखा है, हमारे आईबीसी मैनेजर प्रिंस सर बैठे हुए हैं, इनसे बहुत कुछ सीखा है। और प्रिंस सर का ही सजेशन था। स्टार्टिंग में क्या था ना कि मैं भी रेवेन्यू कर रहा था, बट लोगों को ये बता पाना थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि मैं कैसे बताऊं कि मैं बड़ा बिजनेस में आकर के रेवेन्यू कर पा रहा हूँ। तो प्रिंस सर ने सही बोला कि देखो आज के डेट में जो दिखता है ना वही बिकता है। मैं सोशल मीडिया पे था और मैं खुद एक कोचिंग चलाता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे था, बहुत पहले से एक्टिव था, पिछले 10 सालों से मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, लेकिन बड़ा बिजनेस को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था सोशल मीडिया पे अपने आईडी से, है ना। लेकिन उसके बाद जब कुछ रेवेन्यू आना स्टार्ट हुआ, प्रिंस सर ने सजेस्ट किया, तो मैं छोटे छोटे वीडियो बनाना स्टार्ट किया और उसको सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया। उसके बाद जो हमारा रेवेन्यू हो रहा था, जो हमारा इनकम हो रहा था, वो सारे चीज का कंटेंट्स मैंने सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया और वहां से आप यकीन मानो मतलब जो हमारे सर्किल वाले लोग थे, जो हमारे आसपास खास वाले लोग थे, जिनको मैं बताना नहीं चाह रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, वो खुद इंक्वायरी करना स्टार्ट कर दिए, है ना। और ऐसे बहुत सारे क्लोजिंग्स मेरे हुए हैं जो आसपास खास वाले हैं, है ना। अभी जैसे पिछले महीने जितने भी क्लोजिंग्स हुए सब आसपास खास वाले क्लोजिंग हुए और अभी भी आ रहे हैं। तो देखिए जब तक आप सोशल मीडिया पे अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे ना और थोड़ा सा नहीं दिखाएंगे, और रही बात ये एडिटिंग की, तो आज तक मैंने जितना भी वीडियो यूट्यूब पे डाला है या फेसबुक पे डाला है, इंस्टा पे डाला है, उसमें कोई एडिटिंग मैंने नहीं की। अगर आप कंटेंट ऐसा दे रहे हो ना जो कस्टमर्स को चाहिए, तो फिर एडिटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। देखो एडिटिंग क्या होता है, एडिटिंग बस बैकग्राउंड होता है, मतलब कि आपका वीडियो खूबसूरत दिखे। खूबसूरत दिखना ज्यादा जरूरी नहीं है, उसमें खूबसूरत बोलना ज्यादा जरूरी है। अगर आप खूबसूरत बोल रहे हैं, अगर आप लोगों के माइंड में वो कंटेंट सेट कर दे रहे हैं कि जो चीज उनको चाहिए वो मैं दे पाऊंगा, तो फिर लोग आपके पीछे का एडिटिंग, आपके पीछे का बैकग्राउंड नहीं देखते, बस आपकी बातों को सुनते हैं, है ना। आपकी बातों को सुनते हैं, बस यही करना है। तो आप शॉर्ट वीडियो डालना स्टार्ट कीजिए। कंटेंट में अगर आपका दम होगा ना, तो फिर आपका वीडियो जो है ना लोग लाइक करेंगे और लोग वहां से इंक्वायरी करना स्टार्ट करेंगे और इंक्वायरी आएगी ऑटोमेटिकली। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। ओके, बिल्कुल सर। खुद के अंदर दम होना चाहिए, है ना। अगर मैं बढ़िया हूँ तो कहता ना कि लिबास बदल लेने से इंसान अच्छा नहीं होता है, हमें अपने कर्मों को, हमें अपने थिंकिंग को बदलना पड़ेगा, तभी इंसान अच्छा दिखता है, राइट।
लिबास तो हर कोई बदल लेता है ना। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। जैसे एक कोई भी बंदा जो बहुत पैसे वाला है लेकिन पर्सनालिटी उसका सही नहीं है, उसको बात करना नहीं आता है, अगर आप उसको कितना ही आप उसको लुइस फिलिपी का शर्ट पहना दो ना सर, आप उसको लुइस फिलिपी का शर्ट पहना दो, एडिडास का जींस पहना दो, लोगों को लगेगा भैया ये ब्रांडेड नहीं है, ये कहीं ना कहीं डी वाला ही पहना है। लेकिन एक नॉर्मल मतलब एक बंदा जिसका पर्सनालिटी सही है, अगर वो मतलब कि ब्रांडेड ना पहने ना तो भी लोग उसके कपड़े को ब्रांड नहीं मानते। तो अगर आप बोलना जानते हो ना तो बस लोग समझेंगे भैया इस बंदे में दम है, इस बंदे को की बातों को सुनो, है ना, ये चीज होती है। मतलब वही ना कहते हैं सर, ब्रांड पहनना जरूरी नहीं है, ब्रांड दिखना जरूरी है। आप खुद को इस काबिल बनाओ, कि जो भी चीज पहनो ब्रांड दिखे। बिल्कुल, आप जो भी चीज पहनो ब्रांड दिखे। बिल्कुल। खान सबसे बड़ा कोई टीचर नहीं है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन खान सर का आपने कभी देखा कि वो कभी लिवाइस का जींस पहनते हैं, लुइस फिलिपी का शर्ट पहनते हैं? ऐसा कभी देखा आपने? नहीं देखा होगा ना। नो सर, बिल्कुल। पसंद है वही चीज है। ठीक है, बेहतर। आशीर्वाद सर ने बहुत अलग तरीके अपना ओपिनियन दिया है आपको। तो अफरोज जी, सिंपल सा बात है ना कि कर तो लेंगे हम हर एक चीज़, हमें प्रॉब्लम भी पता है, उसका सॉल्यूशन भी पता है कि क्या करना है। ठीक है, आपने एक चीज़ और बताया था कि सर ऐसा तो बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिल जाती हैं या मिल रही हैं, कि करना क्या है। ध्यान से समझिएगा, दो चीज़ होते हैं, एक होता है करना क्या है। आप यूट्यूब पे कहीं भी जाएंगे ना, किसी भी चीज़ों में, तो लोग बताएंगे करना क्या है। मैं भी बता रहा हूँ कि करना क्या है, लेकिन करना कैसे है, मेन मुद्दा यहाँ होता है, राइट। और वो मेन मुद्दा जो है कि करना कैसे है, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा अपने लर्निंग को बढ़ाने के लिए। इन चीज़ों को, जैसा आपने बताया कि एडिटिंग नहीं आता, मैं मानता हूँ, चलिए एडिटिंग नहीं आता, एडिटिंग का कुछ बेसिक तो होना चाहिए ना, ताकि अपना नाम डाल सके, अपना नंबर डाल सके, या फिर कुछ ऐसे CTA लगा सके, कॉल टू एक्शन जो बोलते हैं, कि वो वीडियो देखने के बाद लोग मजबूर हो जाए वो करने के लिए, है ना। या तो लिंक पे जाए या फिर कॉल कर ले या व्हाट्सएप कर ले, तो वो CTA कैसे सेट करेंगे। तो इस सारी चीज़ों का एक छोटा सा सॉल्यूशन है। अभी मैंने विकास जी को 2 वीडियो शेयर किया है, ठीक है, छोटा सा 2 वीडियो भेजा मैंने, जिसके अंदर में वो बताया गया है कि इन सारी चीज़ों को आप करेंगे कैसे, करना क्या है वो मैंने बता दिया। मैंने लीड का प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन दिया कि खुद से आपको लीड जनरेशन पे काम करना होगा ताकि फ्रेश लीड आपको मिले, पहला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। फॉलोअप कैसे करना है, फॉलोअप का मतलब कि वॉइस नोट छोड़ना है, वीडियो बना के डालना, तो कैसे बनेगा वो आपको सीखना होगा। ठीक है, कि अगर हम वीडियो बना के भेज रहे हैं तो किस लैंडस्केप में हो, पोर्ट्रेट में हो, या कितने ड्यूरेशन का होना चाहिए, क्या टॉपिक वहाँ देना चाहिए, किस तरीके का टॉपिक देना चाहिए, वो आपको समझना होगा, सीखना होगा। ठीक है, आपने एक चीज़ और बताया मुझे लास्ट में भी, बातों में आपने बताया कि टाइम मैनेजमेंट। ठीक है जी सर जी। तो टाइम मैनेजमेंट कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है अफरोज जी, लेकिन टाइम मैनेजमेंट में एलिमिनेशन आपको आना चाहिए। एलिमिनेट कैसे करेंगे, किसको करेंगे, कब करेंगे, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट में एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी है, कि किस चीज़ को और कब और कैसे एलिमिनेट करें, ये समझना होगा आपको। तो कुछ छोटे छोटे मैंने वीडियोस शेयर किए हैं अभी विकास सर को, वो आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसमें हमारे अगर बड़ा बिजनेस है, अगर आप हेल्प चाहते हैं, एक्चुअल में खुल के बताते हैं, बड़ा बिजनेस है, आप चाहते हैं कि इन सभी चीज़ों का परमानेंट सॉल्यूशन मिले, तो आपको कुछ टाइम लगाना पड़ेगा, कुछ समय देना पड़ेगा अपनी लर्निंग्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब तक लर्निंग नहीं होगा उन चीज़ों का जितना की ज़रूरत है आपको मार्केट में, तो आप अर्निंग में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, फिर वही होगा कि चलो कभी उससे पूछ लिया, कभी उससे पूछ लिया। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं 2-3 वीडियो शेयर कर दिया हूँ ऑलरेडी विकास जी को, वो आपको भेज देंगे, उसको आप स्टडी करिए और उसमें देखिए कि इस पॉइंटर्स क्या क्या पॉइंटर्स दिया गया है और आपको कैसे आगे बढ़ने में मदद करेगा। दूसरा चीज़ है, आप जो लीड की अगर बात करते हैं, अगर अच्छा एक बात बताइए, अभी लीड कैसे मैनेज करते हैं, लीड का जो डेटा होता है आपके पास, उसको मैनेजमेंट कैसे करते हैं? वो तो मैं परचेज करके लेता हूँ, वहाँ पे PDF के थ्रू मिलता है हमें लीड्स, राइट? ओके, ठीक है। तो उसको सिंपल चीज़ है कि हम सर कॉलिंग करते, इनवाइट करते, अगर किसी पर्सन का होता है, सब पर्सन कॉल पिक नहीं करते, कोई बिजी आया या किसी का नहीं हुआ, तो मैं वहाँ पे लिख देता हूँ कि ये नंबर बिजी बता रहा है, ठीक है, ये नंबर अगर इसने कॉल पिक किया तो इसने बोला कि मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूंगी, टाइमिंग भी पूछ लेता हूँ कि आप कब किस टाइम पे फ्री हो, तो टाइम मैं नोट करता हूँ, फिर उस टाइम पे मैं कॉल करता हूँ।
राइट। ठीक है। एंड जो पर्सन्स लाइक रेडी होते इनवाइट करते हैं, तो फिर वहाँ पे मैं टाइप करता हूँ कि हाँ ये बंदा रेडी है, इसको इनविटेशन का मुझे वीडियो सेंड करनी है, सॉरी प्रेजेंटेशन का मुझे वीडियो सेंड करनी है। तो ऐसे करता हूँ। अब जो बंदे आज कॉल पिक नहीं किए या 2 बार कॉल किए, मैं सिंपल सी 2 बार से ज्यादा कॉल नहीं करता हूँ। फिर नेक्स्ट डे पर उसी लीड्स को मैं कॉल करता हूँ। नेक्स्ट डे भी अगर कॉल का रिस्पॉन्स नहीं करते फिर मैं छोड़ देता हूँ वहाँ पे, फिर मैं दूसरे फोकस करता हूँ। ओके ग्रेट। तो इस डेटा मैनेजमेंट को आप एज ए पीडीएफ में मेंटेन कर रहे हैं? ऐसे तो उसको सर मैं डायरी पेन पे भी नोट्स करता हूँ। ठीक है। पीडीएफ में तो वो होता है, बट मैं उसको डायरी पेन पे नोट करता हूँ। एक और छोटा सा सजेशन देता हूँ अफरोज जी, इसको आप ना गूगल शीट पे इस्तेमाल करना शुरू करो, ठीक है? गूगल शीट जी क्या होता है, मतलब मैंने कभी यूज नहीं किया सर। कोई नहीं, मैं आपको उसका भी डिटेल शेयर करवा देता हूँ। आपको उसमें जानकारी मिलेगा कि गूगल शीट क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इस्तेमाल करना, उससे आपको फ़ायदा क्या होगा। एक्चुअल में मैं बता दूँ कि कभी भी जो लीड होता है ना, आपका लीड कभी भी बेकार नहीं जाता है, ठीक है? आज अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है कि आगे जाके आपको काम आएगा, लेकिन कब? जब उसका डेटा आपके पास मैनेज होके रखा रहेगा। आपको पता रहेगा इस लीड का क्या कंडीशन रहा था आज से 6 महीना पहले, आज से 2 महीना पहले क्या कंडीशन रहा था, वो पता होना चाहिए। और पता कैसे रहेगा? डायरी पे आप पहला पन्ना में अगर आपने लिखा और लिखते लिखते 50 पन्ना पार कर गए तो पीछे आके नहीं आप देख पाएंगे। क्या होगा ना, हमेशा आप 2-4 पन्ने में ही देखेंगे हमेशा, तो पिछला पन्ना वाला काम खत्म होते चला जाएगा। यानी क्या होगा कि नया रिलेशन आएगा, पुराना रिलेशन टूटते चला जाएगा। जी बिल्कुल सर। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों में ना बहुत सारी चीज़ें आते हैं, जैसे आपको मैंने बता दिया डिजिटल मार्केटिंग का, फिर टाइम मैनेजमेंट हो गया, गूगल शीट हो गया, व्हाट्सएप मार्केटिंग हो गया। ये सारी चीज़ें जो है ना पूरा सेल्स में काम आते हैं, ठीक है? ये कुछ वीडियोस मैंने शेयर करवा दी आपको, स्टडी करिए उसमें, और कैसे कैसे उसमें सीख पाएंगे वो सारा डिटेल दिया गया है, ठीक है? ओके दैट्स ग्रेट सर। एक मेरा लास्ट और क्वेश्चन था, अगर आप परमिशन देंगे तो मैं पूछ सकता हूँ? बिल्कुल बताइए ना। ओके सर, नॉन जेन में बिजनेस कैसे करें? रिलेटिव्स नॉन जेन को कैसे इनवाइट करें? क्योंकि ज्यादातर मैं सुना हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अगर अपने नॉन जेन को अगर खुद इनवाइट नहीं करते तो वो भी बंदा सोशल मीडिया यूज कर रहा है, ऐसा नहीं को नहीं कर रहा है। कल लोग अगर वो किसी और के साथ कनेक्ट होगा ना, तो फिर आपको उस टाइम बोलोगे यार रिग्रेट फील करो, काश पहले मैं अपने नॉन जेन को बता देता, ये मेरा रिलेटिव है, कजन है, बताता तो आज मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करता। तो नॉन जेन को कैसे इन्वाइट करें, उनके साथ कैसे बिजनेस शेयर करें? उसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपने आप को सामने रखना पड़ेगा उन लोगों के सामने। जाके कहना नहीं है, फ़ोन नहीं करना, उनको अपने आप के सामने रखना पड़ेगा उनके। और वो कैसे रख पाएंगे आप? व्हाट्सएप में स्टेटस लगा सकते हैं, उनको मैसेज शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो नंबर सेव करने कहना नहीं पड़ेगा, नंबर तो ऑलरेडी सेव है उनके पास। तो उनको आप मैसेजिंग शेयर करना शुरू करिए, छोटे छोटे मैसेजिंग, छोटे छोटे वीडियोज़ जो मैंने अभी बताया था आपको। तो आप जब अपना वीडियो किसी को भेजना शुरू करेंगे अपने पर्सन में, तो आपको वो तो नहीं पूछेगा भाई तुम कौन हो, ऐसा तो कभी कोई नहीं पूछेगा, वो तो उनको पता है कि कौन है। हाँ, ये पूछेगा भाई ये तुम क्या वीडियो वगैरह भेज रहे हो, बस इतना ही तो पूछना है उनको, बाकी तो फिर आपके हाथ में कमांड है। तो उनको सस्पेंस क्रिएट करना होगा, सस्पेंस बनाएंगे तो वो खुद से आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, क्योंकि अपने लोगों में आप जाएंगे, बताने सब जाएंगे ना, तो थोड़ा सा निगेटिविटी मिलेगा, लेकिन एज ए सस्पेंस बनाएंगे, सिर्फ वीडियोस भेजना है, कंटेंट भेजना, देन उनका क्वेश्चन करने दीजिए, आप उनको पूछने दीजिए कि क्या करते हैं, तब आप अपना कंटेंट को उनके सामने रखिए। ठीक है? ओके बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे मोस्ट रिलेटिव्स बोलते हैं कि भाई ये चीज फेक फ्रॉड है, ये ऑनलाइन काम कर रहा है, तू फंस जाएगा, या फिर बोलते हैं कि जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे ना, जब तू अर्निंग करेगा फिर मेरे को बताना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस वगैरह लाइक करते हैं, है ना? तो इसके बाद फिर सोचते हैं कि चलो पहले खुद कुछ बन के दिखाते हैं। ये तो बनने के बाद तो हर कोई आता है ना, कामयाब इंसान के पास तो सब कोई आता है आज। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि चलो मैं पहले खुद पे फोकस करता हूँ, एंड हॉट मार्केट के ऊपर हम फोकस करते हैं। बढ़िया है जी। ठीक है। जो अभी अफरोज जी ज़्यादा समय तो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कॉल भी एक हमारे साथ अभी कस्टमर क्लाइंट आए हुए हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं इतना पे ही आपको रोकूंगा। और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई उसका शॉर्ट वीडियो शेयर किया है, ताकि आप कैसे सीख पाएंगे इन चीज़ों को हमारे साथ आकर के, वो कंप्लीट नॉलेज आपको मिल सकता है वहाँ से। ठीक है, तो विकास जी आप उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा अफरोज जी को, देन आगे फिर जैसा होगा हम लोग बात करेंगे इस पे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके अफरोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, हमारे साथ में जुड़ने के लिए। बिल्कुल, एंड आपको भी थैंक यू विकास सर, आपका भी थैंक यू सो मच। आशीष सर आपका भी थैंक यू सो मच। सारे
चैनल पार्टनर का है ना, जो इतना सपोर्ट करते हैं, लाइक एक फैमिली का, यही तो सबसे बड़ी इसका मुझे इस बिजनेस का अच्छा लगता है कि लाइक इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम है ना कि भाई ऐसा नहीं लगता कि बंदा अननोन है। मतलब एक फैमिली में अगर किसी बंदे को कुछ हो गया तो उसकी प्रॉब्लम को मिलकर हर कोई सॉल्व करता है, इसको क्या हो गया, इसको कौन सा मेडिसिन दे, किस डॉक्टर के पास लेके जाए। सेम जब हम बिजनेस के अंदर कनेक्ट हुए थे, मैं यही नेचर देख के मुझे अच्छा लगा कि भाई यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है ना, हमारे अपलाइन के अपलाइन मेंटोर्स है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। बिल्कुल राइट, तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा, ये नेचर, ये इन्वायरमेंट। एक्चुअल थैंक में यू सो मच सर, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। हाँ। जी सर। एक्चुअल में क्या है ना अफरोज जी, यही हमारा इस बिजनेस का ताकत है, बड़ा बिजनेस का ना यही ताकत जी। है, ठीक है, कि कोई किसी को हाथ बिल्कुल नहीं सर, छोड़ता बिल्कुल। है, सामने वाला अगर करना चाहते हैं तो। बिल्कुल सही सर, ठीक है बिल्कुल। फिर, ओके अफरोज जी, ओके सर। आप पूरे वीडियोज को जी देखिए, बिल्कुल सर। समझिए, देन जैसा होगा हम लोग फिर आगे इस पे चर्चा करते हैं। या, ओके, थैंक बिल्कुल यू, सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट। गुड नाइट। ओके, मोहर जी हैं अभी अवेलेबल हमारे साथ?